हेलो गाइस। तो ये वीडियो और ये चैनल स्पेशली 5+ केटी वालों के लिए है। और ये वीडियो का ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊं जिसका आंसर हम मुंबई यूनिवर्सिटी से चाहते हैं, जिस पे हमें जस्टिस मिलना चाहिए और जस्टिस हम डिज़र्व करते हैं। पॉइंट 1, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी इटसेल्फ कोई भी सेमेस्टर का टीचिंग पीरियड होना चाहिए 90 डेज़ का, बट हमें सिर्फ 63 डेज़ मिले हैं। और वो 63 डेज़ में हमारे कॉलेजेस के टीचर्स ने जितना हो सके उतना स्पीडली पूरा करिकुलम कवर अप कराने की कोशिश करी, बट वो अनसक्सेसफुल रहा। हमारे डाउट्स नहीं सॉल्व हुए बराबर से, और जिसके वजह से हमारे पेपर टफ गए। ओके, कीपिंग अपार्ट द टोटल नंबर ऑफ डेज वी गॉट टू स्टडी, अब आती है रिजल्ट्स की बात, विच इज़ आवर पॉइंट 2। अगेन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी इटसेल्फ कोई भी रिज़ल्ट 45 डेज़ में आना चाहिए, बट हमारा इशू किया गया आफ्टर 110 डेज़, जब हमारा सेमेस्टर 2 चल रहा था, उसका टीचिंग पीरियड चल रहा था, और फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट्स आता है सेम 1 का जस्ट 1 वीक बिफोर द सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम, जो बहुत ही गलत टाइम पे आया है सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम के पहले, जो काफ़ी डिस्टर्बिंग था। और उसके वजह से हमारे सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए और केटी इंक्रीज़ होती गई। पॉइंट 3, अगेन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी अगर कोई भी बच्चे को 5 से ज़्यादा कीटीज़ है सेम 1 एंड सेम 2 में, तो वो सेम 3 के लिए एलिजिबल नहीं है। बट यूनिवर्सिटी देती है प्रोविजनल एडमिशन स्टूडेंट्स को और कहती है कि तुम लेक्चर्स अटेंड करो, अपने ओरल्स, वाइवास, प्रैक्टिकल सबमिशंस सबमिट करो। जबकि यही पॉइंट पर यूनिवर्सिटी ने कह देना चाहिए था उन स्टूडेंट्स को जिनको 5 से ज़्यादा कीटीज़ लग रही है कि यू आर अ ड्रॉपर। बट ये हुआ क्यों नहीं? क्योंकि रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट्स जिन बच्चों ने रिवैल के लिए अप्लाई किया था, जिनको कीटीज़ थी, उनका रिज़ल्ट आता नहीं है, जो फॉल्ट है मुंबई यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है स्टूडेंट से कि उन्हें 5+ कीटी नहीं लगेगी, जबकि टीचिंग डेज़ इतने कम हो गए हैं, रिज़ल्ट्स डिस्प्ले लेट हो रहे हैं, तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है स्टूडेंट से कि उन्हें 5+ कीटी नहीं लगेगी। ये पूरे इनजस्टिस के ख़िलाफ़ हमारा एक प्रोटेस्ट था 16 दिसंबर को मुंबई यूनिवर्सिटी के कलीना कैंपस में था। यहाँ पे हमने बहुत घंटे प्रोटेस्ट करने के बाद हमें डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद कारंडे से मिलने का मौका मिला, और हमने पॉइंट्स बताए, जो हमारे पॉइंट्स ऑफ इनजस्टिस थे, मुंबई यूनिवर्सिटी की गलती, सारे पॉइंट्स हमें बताए। और उन्होंने हमें रिटन में लिख के दिया कि पूरे टॉपिक पे वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी करिकुलम रिलेटेड है डायरेक्टर्स, उनसे वो इंटरनल मीटिंग करेंगे और एक पॉजिटिव डिसीजन देंगे। बट डायरेक्टर की ओर से कोई भी रिप्लाई हमें मिला नहीं। कलीना कैंपस के प्रोटेस्ट के बाद हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिला था डायरेक्टर की ओर से। जो भी उन्होंने कहा था कि उनकी मीटिंग होगी इंटरनल डायरेक्टर के साथ, करिकुलम रिलेटेड जो भी हो गए उनके, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिला था उनकी ओर से। तो उसके अगेंस्ट में हमने 5 जनवरी 2024 को और एक प्रोटेस्ट किया, जो था फोर्ट में। उसमें हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि यूनिवर्सिटी अपनी गलती माने और जो भी हम डिज़र्व करते हैं, हम जो 5+ कीटी वाले, वो जो भी डिज़र्व करते हैं वो हमें मिले। और हमने और एक पॉइंट वहाँ पे कहा कि स्टूडेंट्स हैं वो महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो उन्होंने गलती करी है क्या? क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी हमारे जो मांगे हैं वो पूरी नहीं करती या हमारे मांगे सुनती भी नहीं है, तो हमने क्या गलती करी है क्या मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके? और मैं एक चीज़ अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो पूरा कैरी ऑन का कैंपेन रन हो रहा है और जो भी हमारे मांगे हैं वो सिर्फ लड़के ही हमें मिलेगी,
अगर हम सिर्फ वेट करें यूनिवर्सिटी के आउटपुट का तो वो हमें बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। हमें लिटरली लड़ना पड़ेगा। और मैं अभी यही कह रहा हूँ, लाइक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि अगर हमें सपोर्ट मिला तो ही हम कर सकते हैं ये चीज़, या इसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। नहीं तो वही स्टोरी हमेशा जैसे हो रहा है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डायरेक्टर की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अनलेस हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं अब भी, तो ये चीज़ सक्सेसफुल करने के लिए हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला तो हम लिटरली गिव अप कर देंगे और ये जो पूरा कैंपेन है वो स्टॉप हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मैं लिटरली अब भी कह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा अगर हमें सपोर्ट नहीं मिला तो। जो एडमिन्स काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, उन्हें पता है कि क्या रियलिटी है। हम अलग अलग लोगों के पास, एमएलए के पास, मिनिस्टर्स के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पॉइंट्स उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग लोकेशंस में। कभी कभी तो हम घर से 6 AM को निकलते हैं और रात में पहुंचते हैं घर। बट ये हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे अगर आपका सपोर्ट मिला तो ही। अगर आपका सपोर्ट हमें नहीं मिला तो हमें एट द एंड ये पूरा कैंपेन जो हम रन करेंगे अब वो गिव अप करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। एक और लास्ट बार मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये पूरा जो कैंपेन रन हो रहा है इसमें आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वो शो करना। अगर हम लड़ेंगे ही नहीं तो हमें ये बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी से लड़ना पड़ेगा। और आपकी यूनिटी, अगर आपकी यूनिटी हमें शो होती है, हम यूनिटी अब इनको समहाउ शो कर पाए यूनिवर्सिटी वालों को कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने इनको ज़रूरत है, तो ऑफ कोर्स कुछ हो सकता है। बिल्कुल। थैंक यू।